नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में 32,000 पदों पर अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी। विद्यार्थियों के ढेरों सवाल हमें टेलीग्राम ग्रुप पर मिले। इसी श्रृंखला में सवालों के जवाब की 8वीं यह कड़ी आपके लिए। सवालों के सुपरफास्ट और सटीक जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखें। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को पुनः देखें। फिर भी समझ में नहीं आए तब आप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, पुलिस वेरिफिकेशन कब बनवाने के लिए अप्लाई करें सर? पुलिस वेरिफिकेशन और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट ये दोनों आपको चयन के बाद चाहिए होंगे, फाइनल चयन के बाद। मूल निवास 2015 का चल जाएगा क्या सर? यदि डिजिटल बना हुआ है तो चल सकता है। सर अभी बीएड का रिजल्ट आया है, मार्कशीट नहीं आई तो फॉर्म भरते समय क्या लगाना होगा? 2018 में जब परीक्षा हुई थी तो भी इस प्रकार की दिक्कतें थी। यदि आपका बीएड का रिजल्ट आ गया है, वो कॉपी स्कैन होगी आपकी बीएड की, तो इंटरनेट से आपने जो मार्कशीट निकलवाई है वह मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। और 9 फरवरी तक का समय है। मुझे लगता है तब तक शायद मार्कशीट आ जाएंगी, नहीं भी आती है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट की कॉपी आप लगाएं। सर मेरे फादर के सरनेम में डॉक्यूमेंट में अलग है और उनके डॉक्यूमेंट में अलग है। आपके डॉक्यूमेंट में जो है, आपने सवाल पूछा है, आपके सभी डॉक्यूमेंट में जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम अर्थात आप कैंडिडेट हैं, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, वो आपके सभी डॉक्यूमेंट में समान होना चाहिए। आपके पिताजी के आधार कार्ड में उनका क्या नाम है, आपके माताजी के आधार कार्ड में उनका क्या नाम है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट और आपके सभी प्रमाण पत्र, उसमें नाम समान होना चाहिए। रीट 26 सितंबर को हुई, ईडब्ल्यूएस से फिल किया, 22 अक्टूबर को जो है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी हुआ। डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कतई नहीं होगी, साफ लिखा है 9 फरवरी से पहले आपका प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, वैलिड है। कहीं चिंता की आवश्यकता नहीं है कि ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, ओबीसी के लिए भी, एमबीसी के लिए भी यही बात है। सर 9 फरवरी से पहले बीएड का रिजल्ट आना जरूरी है या मार्कशीट? केवल रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है यहाँ बीएड का रिजल्ट यदि आपका 8 फरवरी को भी आया है तो आप रीट के लिए पात्र है। मार्कशीट तो अपने हिसाब से आएंगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगी। लेकिन अभी 9 फरवरी से पहले अर्थात 8 फरवरी तक आपकी सभी पात्रताएं जो हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, चाहे वो बीएड का रिजल्ट हो या फिर अन्य कोई, या जो भी आपके प्रमाण पत्र वो भी 8 फरवरी तक बने हुए होने चाहिए। सर मूल निवास प्रेजेंट होम एड्रेस का लगाना है या पुराने एड्रेस का भी चल जाएगा? मेरी ढूंढ। देखिए साहब, मूल निवास आपका जहां से बनता है उसमें एड्रेस मेंशन होता है। अब आपका मूल निवास आपने अपना जो है एड्रेस चेंज कर लिया तो मुझे लगता है आपको नवीनतम मूल निवास बनवाना चाहिए। सर 2005 की आरबीएससी से 12th पास की मार्कशीट तो है बट सर्टिफिकेट नहीं है, बनवाना पड़ेगा क्या? प्लीज सजेस्ट करें। आपकी 10वीं की, 12वीं की, 10वीं, 12वीं इनके तो होते हैं सर्टिफिकेट। बीए, एमए, बीएड इनकी होती है डिग्रियां। हालांकि दस्तावेजों की जो सूची है जिसमें 23 पॉइंट हैं, वहां कहीं पर भी उपाधि अर्थात डिग्री और सर्टिफिकेट अर्थात प्रमाण पत्र का उल्लेख नहीं है। लेकिन होता यह कि जो भी आपकी एकेडमिक अंक तालिकाएं हैं इनको प्रूव करता है आपकी, आपका प्रमाण पत्र और आपकी डिग्री, तो वो आपके पास होने चाहिए, आगे भविष्य में काम आएंगे। जैसे सेकंड ग्रेड में वो मांगते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो डीवी होता है उसमें बकायदा आपके प्रमाण पत्र और डिग्रियां आरपीएससी मांगती है, तो आप इसे प्राप्त कर लेंगे। सर 2000 का बना हुआ मूल निवास चल जाएगा क्या? डिजिटल बनवाइए, नवीनता बनवाइए। सर मेरे पास बीए में साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, क्या मैं एसएसटी काउंसलिंग करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते, क्योंकि 10 विषयों का उल्लेख किया गया है काउंसलिंग के लिए। सेकंड ग्रेड में वो 10 विषय
जो सामाजिक विज्ञान है उन सामाजिक विज्ञान के 7 विषय सुन लीजिए आप। बाकी विद्यार्थी भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र। उसके बाद कॉमर्स के हैं लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। ये विषय जिनके पास हैं वो ही एसएसटी से अप्लाई कर सकेंगे। एक बात और, 3 वर्ष तक उसका अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 2 वर्ष अध्ययन किया ऑनर्स में, मान लीजिए भूगोल का तीसरे वर्ष नहीं किया तो वो मान्य नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन एसएसटी में साइकोलॉजी का भी कहीं भी नहीं लिखा है। सेंटर में क्या है वो एक अलग विषय है, डीएसएसबी में क्या है वो अलग है। राजस्थान के विस्तृत विज्ञापन में मनोविज्ञान जो विषय है वो एसएसटी के विषयों में शामिल नहीं है। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि आप मनोविज्ञान से अध्यापक भर्ती राजस्थान वाले में एलिजिबल नहीं हैं। सर आप अपना प्रीशियस टाइम देते हो, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज में स्पेशल बुक और गाइड लगाओ। देखो सेकंड ग्रेड में 8 सब्जेक्ट हैं, बहुत व्यापक हैं, विषय अलग अलग हैं। हमने टेस्ट सीरीज को शुरू किया है, 35 टेस्ट होंगे। ऑफर की आज लास्ट डेट है। हम टेस्ट टॉपिक वाइज करवाएंगे, विद्यार्थी कहाँ से पढ़े ये उसकी इच्छा है। हाँ, उसे एनसीईआरटी बुक को प्राथमिकता से रखना चाहिए। हम भी जब टेस्ट पेपर बनाएंगे तो एनसीईआरटी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, बाकी विद्यार्थी अपने स्तर पर पढ़े। करेक्टर सर्टिफिकेट प्राइवेट बीए करने वाले कॉलेज से बन जाता है क्या? जिन्होंने प्राइवेट स्टडी की है उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। चरित्र प्रमाण पत्र केवल उन्हीं विद्यार्थियों का जो नियमित पढ़ते हैं, रेगुलर होते हैं, उन्हीं का बनेगा। सर रीट में इंग्लिश से हूँ एंड मैंने एमए संस्कृत से किया है, तो थर्ड ग्रेड फॉर्म में एमए फिल करने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई नहीं है, आपने एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की है, नेट की है, वहाँ बहुत सारे कॉलम हैं, आप उनको भरिए। होता क्या है कि आपको लगता है बहुत साइंटिफिकली ये है, आपने यदि एमए किया है तो एमए को भी भरिए, जो भी किया है वो भरिए। आप कहेंगे सर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हमारे पास इसकी डिग्री या कुछ नहीं हुई, तो कोई बात नहीं है, आपने फॉर्म भरा, बीए न्यूनतम जो है वो क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बाकी ऊपर का भी भरिए और कोई दिक्कत नहीं है। सर 10 और 12 की 12 की रीट की मार्कशीट में नाम सावित्री देवी शर्मा है और बीए बीएड की मार्कशीट में सावित्री देवी है, तो इससे सही करवाना पड़ेगा या शपथ पत्र बनाएगा? देखिए आप अपने मार्कशीट में जो भी गलतियां हैं, सभी विद्यार्थी गौर करें। आपकी मार्कशीट में किसी भी प्रकार की कोई भी जो गलती है, चाहे वो आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, आपके पिता के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो या आपके माताजी के नाम में, आप उसे सही करवा लीजिए, क्योंकि आगे आपको बार बार शपथ पत्र लगवाना होगा। इसलिए जो 10वीं की मार्कशीट में है, 12वीं की मार्कशीट में है, वही आप आगे करवाइए। जो बीए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में मान लीजिए वही आपके आगे होगा, ठीक है? तो इसमें आप या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय, यदि आपने बीए एमए की मार्कशीट में दिक्कतें हैं तो वो विश्वविद्यालय से करेक्शन होगा, वहाँ से ठीक करवाइए। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट में कोई करेक्शन है तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में होगा। तो आप संशोधित जो अंक तालिकाएं हैं वो प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि भविष्य की चिंताएं समाप्त हो। सर जी मेरे डॉक्यूमेंट में नेम इंग्लिश में कैपिटल वर्ड में है, जबकि बीएड की डिग्री में नेम स्मॉल वर्ड में है, तो क्या डिग्री चल जाएगी? एक बात बहुत महत्वपूर्ण से सुनिए, आपका नाम दोनों में समान है, वो स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ये मायने नहीं रखता, नाम समान है। यहीं पर विद्यार्थियों का एक सवाल होता है, सर स्पेस कम या ज़्यादा हो गया है। स्पेस कम या ज़्यादा होने से नाम तो वही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जी मैंने एमए कर ली है लेकिन एमए की मार्कशीट नहीं प्राप्त हुई है, तो क्या थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में एमए की को मार्कशीट को करनी पड़ेगी क्या? सर आपने एमए कर ली है, मार्कशीट आ जाएगी। यदि आप फॉर्म भरने से पहले आपकी मार्कशीट आ जाती है तब आप एमए को भरिए, मार्कशीट उसमें लगाने पर वो मार्कशीट भी स्कैन करनी होगी। मेरा प्रश्न ये है कि बीए में 39.15% हैं, बीए में इंग्लिश है, एमए संस्कृत 45% से किया हूँ, कैटेगरी बीएड 2005 में किया, तो पहले तो यह
बताएं कि मैं योग्य हूं या नहीं इंग्लिश से, और अगर हूं तो मेरे 10% कौन से जुड़ेंगे, बीए या एमए वाले, सर मार्गदर्शन करें। यहाँ आपने ये नहीं बताया कि आपने बीएड कब किया। यदि आपने बीएड में और किया, ये बताएं। फिर आपने जो बीएड किया है वो एमए बेस पे किया है या फिर बीए के बेस पे किया है। यहाँ नियम सुनिए आप, स्पष्ट नियम है। यदि आपने 29 जुलाई 2011 से पहले अर्थात 28 जुलाई तक बीएड में एडमिशन ले लिया था बीए के आधार पर, क्योंकि 2011 तक तो बीए के आधार पर ही एडमिशन होते थे, उसके बाद शुरू हुए एमए के आधार पर। तो 29 जुलाई 2011 से पहले का मतलब है यदि आपने 28 जुलाई तक यदि बीएड में प्रवेश ले लिया था 2011 में, तो आपके बीए में कितने भी प्रतिशत अंक हों आप एलिजिबल हैं। यदि आपने 29 जुलाई को या 29 जुलाई के बाद बीएड में एडमिशन लिया है, तो आपके रिजर्व कैटेगरी में 45% नंबर कम से कम होने चाहिए, और अनरिजर्व कैटेगरी अर्थात सामान्य के लिए 50% पूरे होने चाहिए। एक नंबर भी कम होगा तो वो मान्य नहीं है। अगला सवाल, यदि आपने एमए बेस पर बीएड किया है और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और एमए में पूरे 45% हैं, तो भी मुझे लगता है रीट में आप एलिजिबल हैं, लगता है, क्योंकि वहाँ 5% जो अंक है न्यूनतम अंकों में छूट दी गई है, तो वो बीए और एमए दोनों के लिए मान्य होनी चाहिए। सर मूल निवास अदर स्टेट का और ईडब्ल्यूएस राजस्थान का, तो क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका जाति प्रमाण पत्र राजस्थान से है और जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र भी राजस्थान से है। सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर और राज्य दोनों का बनाना है क्या? राज्य की भर्ती है तो राज्य का जाति प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे तो वो मान्य है। प्रणाम सर, एक्चुअली मैं इन डायलेमा में हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँ सेकंड ग्रेड की करूँ। इस पर हम भविष्य में एक वीडियो और बनाएंगे कि किस ग्रेड की तैयारी करें। सर मेरे बीएससी मैथ ऑनर्स था, पर मैंने ओनली फर्स्ट ईयर पर ही हिंदी थी, क्या मैं हिंदी से भी फॉर्म फिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। 3 वर्ष तक यदि आपने अध्ययन किया है किसी भी भाषा का तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हैंडीकेप वाला सर्टिफिकेट 5 साल पुराना है, चल जाएगा क्या? नवीनतम बनवाइए। सर रीट L2 ये पूछा है, चांस है क्या? मैंने ये पूरा विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ, चांस है या नहीं है मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और आगे की परीक्षा की तैयारी कीजिए। सर प्रोविजनल डिग्री कितने दिन तक वैलिड होती है? जब तक आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आ जाती है तब तक वह वैलिड होती है। ये पूछा है विद्यार्थी ने कि जो डुप्लीकेट मार्कशीट है ओमार शीट, जिसके बारे में कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जानकारी दी, उसके बारे में ये सवाल है। सर इसका भरने का प्रोसेस ई मित्रा पर होगा क्या? ई मित्रा पर नहीं होगा। 300 रुपये का आप या तो डिमांड ड्राफ्ट बनाएं या फिर बैंक पोस्टल ऑर्डर बनाएं, और किसके नाम बनाएं? कोऑर्डिनेटर अजमेर के नाम, और वो बना के आपको सारे डॉक्यूमेंट भर के बाई पोस्ट आपको अजमेर भेजने होंगे, आपके घर पर डुप्लीकेट ओ मार्कशीट आएगी। सर जिनका बीएड का रिजल्ट अभी आया है उन्हें फॉर्म में बीएड की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए या ऑनलाइन वाली चल जाएगी? यदि ओरिजिनल आ जाए तो ओरिजिनल लगवा दीजिएगा, अदरवाइज ऑनलाइन वाली भी चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मार्कशीट केवल स्कैन होगी। सिस्टम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये नहीं कहेगा कि आप ओरिजिनल लगाओ, आपने स्कैन कर दिया वो मान्य है। सर ईडब्ल्यूएस के लिए कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना? अब ये थोड़ा सा विवाद का विषय है कि ईडब्ल्यूएस सामान्यतः जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र कहा है, जाति प्रमाण पत्र इसमें चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए शायद पहले जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना होता होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बाकी जो आपके सवाल हैं उनका वीडियो भी जल्द अपलोड होगा, जिसे यहाँ लिखा हुआ होगा सवालों के जवाब, यहाँ 9 नंबर लिखा होगा। आपके बाकी जो भी सवाल रह गए हैं उनका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। वीडियो को आपने पूरा सुना है तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे सवालों पर क्लियरिटी हो गई होगी। आपको हमारा यह कर्मवीरों सीरीज़ के द्वारा विद्यार्थियों के सवालों का सटीक और सुपरफास्ट जवाब देने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।